बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर नसीर इकबाल साहब, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन। थैंक यू। इसके साथ साथ मेरे बाएं जानिब बैठे हैं जनाब शब्बीर हुसैन भट्ट साहब, जो कि डायरेक्टर हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कश्मीर। तो आपका भी आज के दिन बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हर साल ये वीक जब मनाया जाता है तो उसको एक थीम दी जाती है, और अब की बार जो थीम है वो है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। इस हवाले से आज हम बात करेंगे, और इस हवाले से बात करेंगे कि ये थीम क्या बताती है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर ज़हूर अहमद वानी साहब से। डॉक्टर साहब, वीक मना रहे हैं, हमने प्लेज भी ले लिया, हर जगह पर बात होती है, आप बहस एनफोर्समेंट एजेंसी कैसे देखते हैं इसको, इस वीक को कैसे देखते हैं? तबरेज़ साहब, जो अभी आपने फरमाया कि इस साल का जो थीम है वो है कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी। जी, कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी जो मेरा तजुर्बा रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो में, मुझे लग रहा है जो इस साल का जो थीम है का एंटी करप्शन ये अवेयरनेस वीक मनाने के हवाले से बहुत ही सोच समझ के है बनाया गया है, क्योंकि हमारे पास पैनल लॉज हैं, पैनल सेक्शंस हैं, करेक्टिव मेजर्स हैं, हमारे पास एजेंसीज हैं, हमारे पास डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स का रोल है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम किसी न किसी मराहिल पे कोई ना कोई कमी महसूस कर रहे हैं। जी। तो जो मैं अपने तजुर्बे के हवाले से बताऊंगा कि वो यही है कि हमारे पास कहीं ना कहीं इंटेग्रिटी में कुछ ना कुछ खामियां रहती ही रहती है, चाहे हमारी ज़रूरियात हों, चाहे हमारे टाइम टेबल हो हमारी ड्यूटी के हवाले से। तो करप्शन का एक ही फेस नहीं है, इसके हज़ारों चेहरे हैं, सिर्फ लेन देन का ही करप्शन नहीं है। तो जो इंटेग्रिटी है, मैं कह रहा हूँ कि वही बात हुई कि चैरिटी बिगनिज एट होम। बिल्कुल। अगर आप पहले अपने से स्टार्ट करोगे, अपने आप को करेक्ट करोगे, करेक्ट कैसे करेंगे कि हम एक इंटेग्रिटी के एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां हमें दुनिया इज्जत की नज़र से देखे। जब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी इंटेग्रिटी इस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि दुनिया मुझे इज्जत से देखे, तो मेरे बच्चे जो हैं, मेरे जो दोस्त हैं, यार हैं, वो दूसरे जो मेरे जानने वाले हैं, वो हो सकता है वो राह इख्तियार करने के लिए कोशिश करें। जैसे शबीर साहब तबरेज़ साहब ये भी बताना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे के मौके पे हम मना रहे हैं, जबकि उनका बर्थडे बहुत सालों पहले गुजर चुका है। लेकिन क्या वजह? मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे लेते वक्त क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं होती, उनके सिर्फ पेमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए नामालूम कोड या लिंक से चौकन्ने रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। है कि अभी हमें ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक उन्हीं के बर्थडे के मौके पर, इसका मतलब वो इंटेग्रिटी के मिसाल थे। जी बिल्कुल सही। जो आज भी हम उसको करते हैं, यहाँ पर इस वक्त एहसास करते हैं कि उनकी इंटेग्रिटी और कौम की सकाफत और कौम की डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए उनका कितना रोल रहा है। तो अगर उनका रोल रहा है, क्या हम हर कोई कोशिश न करें कि हम उसके रास्ते पे चलें, हम अपने आप की जो अपने में हमें इंटेग्रिटी है वो उसको बढ़ाएं। जब हमने इंटेग्रिटी बढ़ा दी तो हम करप्शन के साथ साथ लड़ रहे हैं। ये जो विजिलेंस का वीक मना रहे हैं, इट इज नॉट ओनली फॉर ए वीक। हाँ, इसमें हमारे आउटरीचेस हो जाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं विद आवर डिपार्टमेंट्स, हमारे उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, प्लस हमारे लोगों के साथ भी कुछ रवाबित हो जाते हैं, जिनको हम पैनल लॉज और दूसरे प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से करते हैं उनको अवेयर, कि उनके पास कौन कौन से ड्यूटीज हैं, उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के पास उनके लिए जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं लीगल वेज, ताकि वो इलीगल वे अवॉइड करें और करप्शन का जो बिद्दत है उसको कम करने की कोशिश करें। उसी हवाले से हम वीक मना रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक जो वीक चल रहा है बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। हमारे बहुत सारे जो हमने प्रोग्राम चेकआउट किया है, हमारे हेडक्वार्टर से जो चेकआउट हुआ है, उसमें हमने इस साल एक बड़ी अच्छी कोशिश की है। हमने हर एक डिपार्टमेंट के साथ या तो आफ्टरनून सेशन में या फिर मॉर्निंग सेशन में उनको पूरी यूटी से हमने एक ही सेशन में ले लिया, ताकि जो भी हम यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं वो सब तक पहुंचे। हाँ, वो सबों को एक जैसा पहुंचे, वो मटेरियल एक जैसा पहुंचे, और रेस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा आ रहा है हमारा। हमने अभी रिसेंटली इम्पा में प्रोग्राम किया जहां हमारे डायरेक्टर एंटी करप्शन
करप्शन ब्यूरो थे, उन्होंने वहाँ पर पब्लिक के साथ काफ़ी इंटरफेस हुआ, कुछ क्वेश्चन कुछ क्वायरीज भी आ गई। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप देख रहे हैं कि अगर करप्शन को हम कम करने की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। हमारे पास एजुकेशन सेक्टर ऐसे हैं, हमारे पास हेल्थ सेक्टर है, जहाँ पर हमारा ये ब्लैक मनी जो है जो अगर रिकवर हो जाएगा या इसमें करप्शन में कम आ जाएगा तो ये वहां पर यूटिलाइज कर सकता है बंदा। अगर इसमें सोसाइटी बाज़ाब्ता हमें सपोर्ट करे, डिपार्टमेंट सपोर्ट करें, हम खुद एंटी करप्शन ब्यूरो इसमें थोड़ा सा पहल करें, तो डेफिनेटली वी विल रीच टू ए स्टेज कि हम इस करप्शन की बिद्दत को यहां से खत्म करने में काफी कोशिश करेंगे और करते रहेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करके इसको यहां से मिटाने की जी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये करप्शन का जो मामला है ये पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है, और अगर ये हम हटा सके, मिटा सके, तो हम डेफिनेटली तरक्की की राह पे गामजन होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बात करने के लिए। मैं फिर से आपके पास आऊंगा, बात इस पर और होगी। फिलहाल प्रोफेसर डॉक्टर नसीर इकबाल साहब से जानना चाहेंगे कि आप एक बहुत बड़े इदारे के रजिस्ट्रार हैं जी, तो ये जो विजिलेंस की एजुकेशन है इसको आप कैसे बच्चों तक लाते हैं, और आपके लिए ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्या माने रखता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आई कॉन्ग्रेचुलेट ज़ोर साहब एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन कि जो लगातार, इट्स नॉट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ईयर, लगातार पिछले कई सालों से हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जो जिसका नाम है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के हवाले से ये भी बताऊं, हम इसी हफ्ते के तक महदूद नहीं रहते हैं। मतलब वी डू सम प्रोग्राम्स इवन अदर देन दिस, मतलब जो हमारे फॉर एग्जाम्पल सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, हम बच्चों को जो एक अवेयरनेस देते हैं, लगातार देते हैं। सो इट इज़ नॉट कन्फाइंड इन दैट कि एक अवेयरनेस इसी हफ्ते में हो जाएगी। उससे ये भी होता है कि अगर आप पिछले 5 साल पहले या 10 साल पहले और आज की बात करोगे, देयर हैज़ बीन ए ट्रेमेंडस चेंज, सोसाइटी में बहुत चेंज आई है। मैं रजिस्ट्रार होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि बहुत चेंज मैं देख रहा हूँ, जो चेंज नहीं थी। लोगों के पास दो चीज़ें होती हैं। देखिए, एक होता है कि दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एक हो गया रॉन्ग, दूसरा हो गया मिस्टेक। गलतियां होती जाती है, गलतियां रॉन्ग्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। दूसरा होता है कि आपको पता है ये चीज़ गलत है और फिर भी आप कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो मुझे लग रहा है कि बच्चों के आवर स्टूडेंट्स, आई कैन से दैट दे आर वेल अवेयर नाउ, मतलब दे नो दैट कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो देखिए, वी आर ए पब्लिक यूनिवर्सिटी, सो वी हैव अ डोमेन विद द सोसाइटी। सो हमारा ये रहता है कि नॉट ओनली टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, जो हमारे इंटरफेस होता है सोसाइटी के साथ, हम उनके साथ भी ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम बताते हैं व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, बिकॉज एज एन एजुकेशनिस्ट दैट्स आवर राइट। जहाँ पे करप्शन की बात आती है, जैसे जोर साहब भी बता रहे हैं, करप्शन लेन देन का मामला नहीं है। करप्शन कैन बी इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल, इफ वन ऑफ माय ऑफिशियल, मेरे क्लर्क साहब कोई है जहाँ पे किसी बच्चे की या किसी एम्प्लॉय की कोई फाइल टेबल पे है, एंड दिस फाइल इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड प्रॉपरली, अनवांटेड डिले हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, आई कैन बिलीव दैट दैट्स आल्सो करप्शन, व्हाई दैट फाइल इज गेटिंग डिलेड। सो मैंने अभी जो इस साल की बात है, अभी वी हैव आल्सो टेकन अ प्लेज इन अ वेरी इन अ गुड ऑडियंस, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर थे उन्होंने हमें प्लेज दे दिया, और मैंने उसमें रिमार्क्स ये भी बता दिए अपने एम्प्लॉइज को दैट इफ वी आर डिलेइंग अननेसेसरीली मार्क्स कार्ड ऑफ ए स्टूडेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ ए स्टूडेंट, डिग्री ऑफ ए स्टूडेंट, और इवन किसी भी कोई जो हमारे ऑफिशियल होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनका कोई पेपर डिले होते हैं, दैट इज ऑल्सो करप्शन। लेन देन का मामला नहीं है। सो आई हैव टू, एज रजिस्ट्रार, आई हैव टू चेक आउट द रीजंस व्हाई इट इज बीइंग गेटिंग डिलेड। सो इफ आई एड्रेस दोज इश्यूज, मुझे लग रहा है we can say that the society is approaching to a positive note. So मतलब where we should lead basically, we should, जो हम में खामियां थी वो रही है, बट वी हैव टू रेक्टिफाई ऑल दोज थिंग्स, एंड दोज थिंग्स कैन बी डन। जो हमारा अवेयरनेस हो रहा है, मैंने बता दिया दैट वी आर डूइंग सो मेनी प्रोग्राम्स, बट एक एक्शन बात यह है कि दैट आवर प्रोग्राम्स आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू दिस वीक ओनली, जहाँ पे हमें मौका मिलता है, सो वी कन्वे टू आवर स्टूडेंट्स
what is good and what is bad, because corruption is bad. अगर आप corruption नहीं करोगे, you do your normal things, that is good. So we try to understand our students. The best thing is that you have to be loyal to the system, you have to have an integrity, then and then you can progress. When you progress means that your friends progress, society and will then progress. ultimately we can say the society as a whole progress. Then we can say that the nation is progressing. बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, बहुत खूब आपने फरमाया। और जो आपने बात की कि गलती और गुनाह ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। गलती हो जाती है, लेकिन गलतियां अगर बार बार हो जाए तो वो गुनाह बन जाती हैं। इसलिए हमें गुनाहों से परहेज करना है। गलती तक ठीक है, उससे हम सुधारें और बेहतर इंसान बनकर आगे बढ़े। हमारे साथ शबीर साहब आज मौजूद हैं, शबीर हुसैन भट्ट साहब, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट। शबीर साहब, आप कैसे देखते हैं इस अवेयरनेस वीक को, और किस तरह से आपका महकमा खासकर जो कि गांव देहात से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, आपका डोमेन गांव देहात है, तो आप इसे कैसे लेते हैं? देखिए, हम लोग मतलब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है मनरेगा, फिर उसके बाद PMAYG, ये बहुत बड़े प्रोग्राम्स हैं जो हम चलाते हैं। और हमारा जो पब्लिक इंटरफेस है वो शायद सबसे बड़ा भी है। बहुत सारे और महकमे भी है लोगों के जुड़े हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, CAPD वगैरह, जो कि बिल्कुल जुड़े हुए लोगों से, लेकिन हमारा थोड़ा उनसे बहुत डिफरेंट है। और उसके साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चांसेस ऑफ करप्शन जाहिर सी बात है बाकी लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं पर बेनिफिशियरी रिलेटेड स्कीम्स हैं, उनमें सिस्टम में जो चेंजेस लाई गई हैं पिछले बहुत सारे सालों में, कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है चेंज, जो सिस्टम में चेंज लाने का जो सिस्टम मतलब जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होता है। आप देखेंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट मतलब जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं कि जिनमें सिस्टम में इतनी सारी चेंजेस आ गई हैं, पब्लिक इंटरफेस इतना कट हो गया, कम हो गया है, उसकी वजह से करप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका पब्लिक इंटरफेस है ज़्यादा, तो उतने चांसेस हैं कि करप्शन बढ़ती है। आप टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन हैं उसके बलबूते पे आप उस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो जैसा कि इस साल का जो थीम है कि जो कल्चर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप देखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड में, वहाँ करप्शन का इंडेक्स जो है बहुत कम है, लोग बहुत अवेयर हैं, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे होती है, ऐसे माहौल में होती है कि वहाँ करप्शन वर्ड ही नहीं है उन सोसाइटीज़ में। लेकिन जो पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इस चौक की तरह 30 की उम्र से आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, जिसका मतलब कमजोरी, थकान और फ्रैक्चर होने की संभावना। इन दिक्कतों को इग्नोर मत कीजिए। 30 के बाद कैल्शियम और विटामिन डी लेना शुरू कीजिए। मैं सेंट्रम ऑस्ट्रोकैल्शियम रोजाना लेने की सलाह देती हूँ। इसमें है विटामिन डी जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को लॉक करे, जो बनाए बोन्स को ही नहीं बल्कि जॉइंट्स के साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग। ये आपकी 100% डेली कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत को पूरा करे। आई ट्रस्ट ऑस्ट्रोकैल्शियम फ्रॉम सेंट्रम। सोसाइटीज अभी इवॉल्व हो रही हैं उस लिहाज से उन डोमेन्स में, तो वहाँ ये चीज़ है और उसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता है। तो हमारे महकमे में भी बहुत सारी चेंजेस इन सालों में हुई हैं। जो मनरेगा में जो डिजिटल इंटरवेंशन हुआ है, और हमारे एस्टिमेट्स भी अब स्कोर पे आ जाते हैं, मतलब उसमें खुद से एस्टिमेशन की बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। लेकिन फिर भी गैप्स हैं, शिकायतें हैं, उनका मैकेनिज्म रिडर्सल जो है वो इन प्लेस है। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर सकती है वो सोसाइटी कर सकते हैं, और स्टेक होल्डर्स जो हमारे लोग जो हमारे पास काम के लिए आते हैं, जो हमारे जेईज हैं, जो हमारे ग्राम रोजगार सेवक्स हैं, जो हमारे पंचायत सेक्रेटरीज हैं, BDOs हैं और बाकी ऑफिसर्स हैं, उन सब का एक रोल बनता है इस बिद्दत को ख़त्म करने में। तो जो पार्ट जहाँ पर मैं कहता हूँ कि जहाँ पर डिजिटल इंटरवेंशन की वजह से आप ख़त्म कर सकते हैं इससे, जैसा कि नज़ीर साहब ने कहा कि अगर आप फाइल पे बैठ जाते हो, वो भी एक तरह का करप्शन है, तो उसमें भी बहुत पेशरफ्त हुई है पिछले सालों में। इनकी यूनिवर्सिटी में भी फाइल जो ऑफिस फाइलिंग जो है वो थ्रू डिजिटल मोड में चली जाती है, और हमारे यहाँ भी अब डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुँच गया है, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद नीचे आ जाएगा। और उससे भी और जो टाइमलाइन सेट होती हैं, जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है
मेरे ख्याल से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट एक ऐसा टूल है कि जिससे आप करप्शन को बहुत रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि वो आपको टाइमलाइन फिक्स करता है, और जैसे ही ये टाइमलाइन फिक्स हो जाती है, जितना आप उन टाइमलाइंस को फिक्स करने के लिए जोर दोगे, उतनी आप करप्शन से इस सिस्टम को मतलब आज़ाद कर पाएंगे। बिल्कुल सर। तो मेरा ये मानना है कि ये जो करप्शन के खिलाफ जो जंग है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक दिन में आप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपके एक तो पब्लिक अवेयरनेस तो जरूरी है, दूसरा ये कि एक चीज जो हमने देखी ये है कि लोग सामने नहीं आते हैं। अगर कोई करप्ट बंदा भी होता है, उसके खिलाफ शिकायत लेके आ जाते हैं, तो दूसरे सेकंड वो कह देते हैं नहीं, इसके घर, इसकी फैमिली है सर, छोड़ दीजिए उसको। ये चीज हमारी सोसाइटी से मतलब ये एक हिस्सा बन चुकी है, इम्बाइब हो चुकी है लोगों के जहनों में। लेकिन पिछले बहुत सारे सालों में आप देखेंगे जो रेवोल्यूशन आया है, डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, उससे बहुत कमी आई है। और जितना आप लोगों को अवेयर करेंगे अपने हकूक के बारे में, उतनी आसानी से आप इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने बात कही कि ये जो अब ट्रांसपेरेंसी आई है, ऑनलाइन सिस्टम से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। एक जो एप्लीकेंट है उसको पता चलता है कि मैंने जो दरख्वास्त डाली है ये अभी कहाँ पर है, अब ये कहाँ पहुँची है, इसको कितने दिनों में रेड्रेस करना है। जैसे भी आजकल हम लोग देखते हैं सिस्टम हमारा इतना फुल प्रूफ बन चुका है, और इस तरह से हमारे दिन ब दिन जो हमारी जो कौम है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें करप्शन की, ये करप्शन एक्चुअली होता क्या है और किस चीज़ को हम करप्शन कहते हैं, ये हम जानेंगे हमारे दोस्त आज के मेहमान डॉक्टर ज़हूर अहमद वानी साहब से। ज़हूर साहब, आप करप्शन किसे कहते हैं? देखिए, करप्शन भी बड़े बड़े जो ब्रॉडर सेंस हमने जो बोला कि हर तरह का करप्शन हर तरह का है, लेकिन अगर देखा जाएगा आपको सबसे बड़ी जो करप्शन जो बिद्दत है वो लेन देन का है। चाहे आप लीगल काम को जल्दी करने के लिए करप्शन दे दो, जिसको आप ग्रीज मनी के हिसाब से भी बता दोगे, तो वो भी एक करप्शन है। तो लेकिन ज्यादा क्या है कि इलीगल काम को करने के लिए करप्शन देते हैं बंदे। जैसे मैं कोई मिसाल दे दूंगा, यहाँ पर आपकी जो यहाँ कंस्ट्रक्शंस बनती हैं, जो सिटी में कंस्ट्रक्शंस बनती है, वहाँ पर एक डिजाइनिंग किकबैक्स की जो चीजें होती है उनको अवॉइड या लीगल पे बाईपास करने के बाद जो है करप्शन देते हैं, ताकि वो उनको जेन्युइन तरीके से बनाए। जब उन्हें कोई परमिशन ले लिया किसी बिल्डिंग का, सपोज किसी बिल्डिंग का परमिशन ले लिया, तो उसको डिज़ाइन प्रोड्यूस करना पड़ता है। डिज़ाइन में अगर उसने सपोज उसने कुछ 1000 स्क्वायर फीट का वो कंस्ट्रक्शन ले ली है, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर फील्ड ऑफिस है उन्हें इंश्योर करना है कि ये 1000 फीट में ही बने। लेकिन वो क्या करते हैं, उस बंदे ने पहले तो उसने भरना होता है फीस, 1000 फीट का उसने फीस भरना पड़ता है। पहले स्ट्रेटजी की बात करूंगा, वो कहेंगे कि चलो यार 1000 के बदले हम 900 का ही डिजाइन बनाएंगे, तो उसी में फीस दे देंगे। उसके बाद बनाना तो 1000 है, लेकिन फील्ड एजेंसी जो देखी वो परमिशन के हिसाब से अलाउ करेगी। जब वो आ जाएगी फील्ड में तो वो बोलते हैं कि आपको तो 900 स्क्वायर फीट का ही है, आप 1000 नहीं बना सकते हो, तो वहां पर लेन देन की बात आती है, ताकि अब इलीगल काम हो गया स्टार्ट। क्योंकि वहां तक तो लीगल ही था, लेकिन अब इलीगल काम हो गया स्टार्ट, तो उसने वो लेन देन के हिसाब से उसको बना दिया। तो बड़े हिसाब से ये जो मैं बता दूंगा, करप्शन के 1000 फेसेस हैं। ये भी एक करप्शन है कि किसी ने किसी जगह नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इनको भी बता सकते हो आप। सपोज मैंने किसी जगह कोई अपना काम करवाया किसी दोस्त से, तो ये भी तो करप्शन है, क्योंकि जब उसने मेरा काम किया किसी न किसी का हक तलफी तो हुई होगी। मेरे अप्रोच से किसी न किसी की हक तलफी हुई होगी, या पिक्यूनरी बेनिफिट्स, उनका काम मैं दूसरी जगह करता हूं, तो इनडायरेक्टली करप्शन, पॉल्यूसिव करप्शन भी बता सकते हैं इसको। लेकिन मैं चूंकि ये हर कोई जानता है कि मैंने इलीगल तरीके से काम किया, देने वाला भी जानता है कि मैंने गैर कानूनी पैसा दिया, मैंने गलत किया, मैंने जुर्म किया, लेने वाला भी जानता है मैंने जुर्म किया। अब मैं एंटी करप्शन के ब्यूरो के हवाले से थोड़े से बता दूंगा कि हमारे पास जो भी कंप्लेंट्स आई है, जैसे शब्बीर साहब भी बता रहे थे, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बहुत ही बड़ा टूल नहीं, बहुत ही बड़ा वेपन मैं कहूंगा इसको। लेकिन पब्लिक को उतनी जानकारी नहीं है कि उसके पास पता है कि ये फाइल कितनी देर में किसी ऑफिसर के पास रहनी चाहिए। इसीलिए ये अवेयरनेस है, उसको बताते हैं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है आपके पास, उसको बताते हैं कि विसल ब्लोवर्स एक्ट है आपके पास। बिल्कुल सही। आप डरो मत, आप सामने आओ, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल सोसाइटी कम्स फॉरवर्ड, ये एक पब्लिक सर्वेंट या एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ से नहीं, या इसके बाद भी हमारा जो है
पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स कंप्लेंट्स, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट मैंने परसों भी किया था। ये ऐसा है जहां पर कंप्लेंटगार बैठ के एक कंप्लेंट कर डाल सकता है, एक लिफाफा बंद कर दिया, अपना नाम रख दिया, और ये टिल ट्रायल के बाद भी उसका जो नाम कहीं नहीं निकलता है। तो ये चीजें हमारे पास जो है, ये हमारे पास है। जैसे शबीर साहब ने बोला, इनके पास ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें शक नहीं है। और सबसे अगर मैक्सिमम शेयर देखा जाए गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर से निकलता है पैसा, वो थ्रू रूरल डेवलपमेंट इस्तेमाल होता है, या यूनिवर्सिटी में अपने जो अपने नासिर साहब यहाँ बैठे, रजिस्ट्रार साहब में, इन्हीं के चूंकि हम बैठे हैं, एक टीम बैठी है, तो ये जो है इसमें हमारे पब्लिक का ये भी है, जब पैसा किसी जगह लगा, अवेयरनेस क्या है, ये पब्लिक देखे कि यार पैसा जो आया है क्या ये वाकई में मटेरियल सही लग रहा है क्या। हर एक को पता है कि सीमेंट कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है। हर एक को पता है कि लोहा कौन सा क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, कौन सा क्वालिटी अच्छा है। और वो ये भी देख सकता है ऑनलाइन, शबीर साहब डेफिनेटली एग्री करेंगे, ऑनलाइन आज डीपीआर भी इनके मौजूद है कि कौन सा लोहा लगाना है, कौन सा सीमेंट लगाना है, कितना रेशो लगाना है। अगर पब्लिक इतनी अवेयर होके वो चेक करे अपने गूगल से, तो दे कैन मॉनिटर देयर वर्क, जो आपके उनके महल्ले में होती है, उनकी गली में होती है। अगर वहां पर वो कोई चीज पाते हैं कि गलत फहमी हो गई है, कोई चीज, वो एड्रेस कर सकते हैं कंसर्न एजेंसीज को, जो उसको पहले तो इनका अपने डिपार्टमेंट का भी डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर को रिपोर्ट कर सकते हैं, सर ये अपनी टीम भेजेंगे मॉनिटरिंग के लिए, सुपरविजन करेंगे। तो ये जो क्या है, ये मल्टीफेसेड है, हर एक को अपना रोल निभाना है। तो वहां निप द एवल बड इन द बड हो जाएगा कि वहीं डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर या शबीर साहब अपनी टीम भेज के उसको एड्रेस करेंगे। डिफेक्ट डिलेबिलिटी पीरियड होता है, उस टाइम में अगर किसी जगह कोई चीज खामियां रहती है तो वो उसके ऊपर रहता है, उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर वो डिफेक्ट्स रिमूव करे। तो ये चीजें दुनिया को पता ही नहीं, ये चीजें हैं। अब अगर उसके बाद भी कोई चीज रहती है जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मामला आ जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास एक कंप्लेंट आ जाए, हमारे पास बहुत सारी स्टेजेस हैं जिनके जरिए से हम इसको एड्रेस करते हैं। उसके बाद मैं पिछले साल का डाटा बता दूंगा आपको। पिछले साल हमने पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ 125 के खिलाफ हमने रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन रिकमेंड किया है कि उनको डिपार्टमेंटली उनके खिलाफ इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि उनके पास जो अभी नसीर साहब बोल रहे थे मिस्टेक्स और रॉन्ग्स, अगर उनसे सिर्फ गलतियां हुई हैं, क्रिमिनलिटीज नहीं हुई है, तो उनको डिपार्टमेंट अपनी तरफ से, आपके पास विदहेल्ड इंक्रीमेंट करने के पावर्स हैं, आपके पास फोर फीचर्स के पावर्स, आपके पास प्रमोशन रोकने के पावर्स, ताकि जो दूसरा पब्लिक सर्वेंट देखे कि भाई इसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हुई, मैं तो नहीं करूंगा। यही तो हम चाहते हैं। दूसरा, अगर उसकी गलती नहीं है, सहवा नहीं है, उसकी बाज़ाब्ता क्रिमिनलिटी है, तो उसमें एफआईआर रजिस्टर के बाद हमने 75 पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ पिछले साल जो है, अभी तक आज का डाटा भी मुझे लग रहा है 70 के आसपास हो चुका है। पिछले साल हमने 75 पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया, और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद वही पब्लिक सर्वेंट जानता है कि उसके हालात किस तरह हो जाते हैं। तो अवेयरनेस हम इसी हिसाब से करते हैं कि इसमें पब्लिक सर्वेंट भी और लोग भी, आम लोग भी अवेयर हो जाएंगे। करप्शन करने के तो ठीक है, टेस्ट तो टाइमली तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर किसी जगह इसका ये करप्शन का निजाम एंटी करप्शन ब्यूरो या किसी भी एंटी ग्राफ्टी बॉडी के अंदर हदूद में आ जाता है, तो वही हालत जानता है फिर उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो जाती है और कितनी परेशानी भुगतनी पड़ती है इसमें। तो जैसा आप बोल रहे थे कि एंटी करप्शन के हवाले से और क्या क्या चीजें कर रहे हैं हम भी, जैसे नसीर साहब ने बोला अभी कि यही हफ्ते में महदूद नहीं रखना है। मैं तो हर बार यही कहता हूं कि हम अगर हर एक बंदा अपना थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें, 100% इस सोसाइटी को हम एक लेवल पे ले जाएंगे। बहुत ही खूब। अच्छा, जो आपने बात की कि पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ हमने काम किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया, आजकल हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बहुत डेवलप हो रहा है, हमारी पूरी मुल्क में प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो चुका है। अब कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी कई बार हम देखते हैं कि करप्शन के मामले आते हैं, क्या वो डोमेन आपको पड़ता है? देखिए, अगर देखा जाएगा तो एंटी करप्शन एक्ट, अगर हम इसको बिल्कुल करीबी से एंटी करप्शन के हवाले से विदिन लाभ चलेंगे, तो हमारा पब्लिक सर्वेंट का होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट ओनली पब्लिक सर्वेंट बट द मनी विच कम्स फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर। अगर गवर्नमेंट का पैसा किसी जगह खुर्द बुर्द या गवर्नमेंट का किसी जगह पैसा मिस अप्रोप्रिएट होता है या किसी जगह गवर्नमेंट का काम है उसमें किसी जगह गलत हो रहा है, तो एंटी करप्शन का रोल बनता है। अगर ये टोटली प्राइवेट है, इसमें कोई भी सूरत ही नहीं है कि इसमें पब्लिक का पैसा हो, पब्लिक सर्वेंट हो, तो फिर ये एंटी करप्शन ब्यूरो का डोमेन नहीं बनता है। इसके लिए दूसरी एजेंसीज हैं हमारे पास, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है इसके पास, हमारे पास क्राइम ब्रांच है, या लोकल पुलिस भी इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। आपने बात की कि यहाँ अक्सर हम देखते हैं, जब आपने इसको वाज़ेह किया कि करप्शन होता क्या है, तो आपने मिसाल दी कि कंस्ट्रक्शंस की, कि यहाँ कंस्ट्रक्शन जो सिटी में देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं।
अब अगर करप्शन आपके महकमे से जुड़ा हुआ हो, चाहे हम पुलिस की बात करें, हम किसी और महकमे की बात करें, तो क्या वहां पर आपका रोल बनता है? देखिए, करप्शन तो कभी हम किसी भी सूरत महकमे से नहीं जोड़ेंगे जी। इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द पर्सन। राइट। महकमा इट्सेल्फ बिल्कुल एक रूल्स के अंडर, रेगुलेशंस के अंडर, लॉ के अंडर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज एंटी करप्शन ब्यूरो में या दूसरा किसी जगह और है, ये पर्सन टू पर्सन है। करप्शन इज रिलेटेड विद पर्सन, इज नॉट रिलेटेड विद डिपार्टमेंट और किसी इंस्टीट्यूशन के साथ। राइट। हाँ, अगर हमारे डिपार्टमेंट भी कोई पर्सन करप्शन कर रहा है तो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। यहाँ हमारी सीबीआई भी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। राइट। पब्लिक हैव एरी राइट, अगर उसको लगेगा कि पब्लिक सर्वेंट या एंटी करप्शन ब्यूरो से ही कोई चीज करप्शन कर रहा है तो दूसरी एजेंसी रखी है, गवर्नमेंट ने ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं, दूसरी एजेंसी के पास जाके कंप्लेंट कर सकता है। अगर उसको सीनियर फॉर्मेशन में आपको उसको लगेगा कि मेरी बात नहीं सुन रही है, अगर कोई लोअर फॉर्मेशन का कोई करप्शन कर रहा है, उसके बाद उसका सीनियर लेवल है, उसके बाद सेकंड सीनियर लेवल है, सीनियर लेवल ये लोगों पे भी अभी पता नहीं है कि उनको छोटे लेवल का गया, वो सोचते हैं कि वही बोलता है कि सपोज ये भाई फलानी ऑफिसर के लिए है, लेकिन वो ये क्रॉस चेक नहीं करता, लेट मी गो टू द ऑफिसर, लेट मी चेक। इसीलिए मैंने अभी बोला था, जो भी मैंने बोला था कि डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर, इवन डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट इटसेल्फ, अगर इनके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाती है या मेरे पास या नासिर साहब के पास, क्या हम मुंह नहीं करेंगे? हम फौरन नहीं जाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसी को दे देंगे, हम उसको चेक करेंगे। तो लेकिन मैं लोगों में ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि ये सारे इंस्टीट्यूशन को न समझे कि करप्ट है, वो बंदा करप्ट है, वो बंदा करप्ट है और उसके खिलाफ चेक्स है, उसके खिलाफ सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उसके आगे की स्टेज रखी है गवर्नमेंट ने उसको कंटेन करने की। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। नजीर साहब के पास आएंगे। नजीर साहब, जब आप कभी अपने इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में देखते हैं कहीं पर कोई करप्शन का मामला आपके सामने आता है, तो आप उसे कैसे एड्रेस करते हैं? अभी मैं ज़ूर साहब की बात को आगे लूँ प्लीज़। मुझे याद है कुछ महीने पहले एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजी, हालांकि इट वाज ए डिफरेंट मैसेज। उसने कहा हमारा एक कैंटीन है, हम कैंटीन में चाय पीने गए थे तो हमें 20 रुपये का चाय का कप मिला है तो रेट 10 रुपया, लेकिन हमें मिला 20 रुपया। देखिए, एज रजिस्ट्रार आई हैव टू सी, आई हैव टू एक्ट। व्हाट आई डिड, मैं इमीडिएटली उठा, अपनी टीम को लेकर ऑन दैट सिंगल कंप्लेंट कैंटीन पे गया एंड आई सील्ड द कैंटीन। आई सील्ड द कैंटीन फॉर अ वीक्स टाइम। उसके बाद उनको फाइन भी किया। So, Zoor Saab knows it that we have the DVOs, Department of Vigilance Officers, in every organization. So हमारे भी DVO है, जो हमारे ऐसे कुछ शिकायतें आती हैं, so the DVOs address it. Then there are means and ways. For example, we set an inquiry committee. Inquiry committee gives its 30 की उम्र से आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, जिसका मतलब कमजोरी, थकान। मैं सेंट्रम ऑस्ट्रोकैल्शियम रोजाना लेने की सलाह देती हूँ। इसमें है विटामिन डी जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को लॉक करे, जो बनाए बोन्स को ही नहीं बल्कि जॉइंट्स के साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग। आई ट्रस्ट ऑस्ट्रोकैल्शियम। recommendations what is to be done and that punishment is being given. Punishment is of different types and depending upon कि किस किस्म की गलती हुई है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताऊं, बिकॉज यूनिवर्सिटी डील्स मोस्टली विद स्टूडेंट्स की बात बताऊंगा। कभी मेरे पास कोई मैसेज आती है कि हमारा मार्क्स कार्ड नहीं बन रहा है, पिछले 2 महीने से हम लगातार आ रहे हैं, तो मेरा हक बनता है मैं इमीडिएटली उठ के मैं देखता हूँ किस सेक्शन में, कंसर्न सेक्शन में क्यों है, और उस बंदे को बुलाता हूँ, उसको बुलाता हूँ, भाई आप मुझे बताओ व्हाई हिज मार्क्स कार्ड इज पेंडिंग। इफ इट इज जस्टिफाइड दैट कि कहीं पर रजिस्ट्रेशन में गलती हुई, सो मैं इनको टाइम लाइन देता हूँ, बट आपके पास एक दिन का टाइम है, एक दिन में ये कंप्लीट करके दे दो। सो वी एक्ट अकॉर्डिंग, इमीडिएटली वी एक्ट, नॉट दैट कि सुना और हमने छोड़ दिया। हम अभी बात कर रहे थे, देखिए सोसाइटी, आफ्टर ऑल वी आर ऑल द पार्ट ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग यू, वी हैव टू सी दैट सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस हो जाएगी। इट टेक्स टाइम। जी बिल्कुल, मैं लगातार बता रहा हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट ज़ूर साहब एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन, जो 5 साल पहले नहीं था अब वो है। नाउ देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई माइंड में आता भी कोई चीज, उसको लग रहा है मुझे पता नहीं कोई पकड़ेगा, बिल्कुल वो घबरा जाता, डर जाता। सो पहले तो ये नहीं था, बिकॉज मे बी पीपल वर नॉट नोइंग, और नोइंग के होके भी वो शायद नहीं होता था। अभी हमने एग्जामिनेशन सिस्टम में, बिकॉज वी हैव अ बिगर डोमेन ऑफ सो मेनी कॉलेजेस, एग्जामिनेशन सिस्टम में वी हैव पिछले कई महीनों से हमने सिंगल विंडो सिस्टम किया है।
सिंगल विंडो मीन्स दैट पहले क्या होता था, पहले कहीं सालों में लड़के बेचारे दूर दराज इलाके से आते थे, कुपवारा से, बारामूला से, बांडीपुरा से, अनंतनाग से, पुलवामा से, बहुत जगह पे इनको एक टेबल के छोड़ के फिर दूसरी जगह, दूसरी टेबल को छोड़ के फिर तीसरी जगह, एंड देयर वर चांसेस ऑफ करप्शन। क्या पता है जिसने रोके रखा है क्यों रोका है, क्या बताया उसने कि मैं कैसे दूंगा आपको, अब वो है नहीं। अब सिंगल विंडो सिस्टम है, उनको कहीं नहीं जान के, उनको एक ऑनलाइन सिस्टम पे बैठा वहां पे एंड ही विल चेक द स्टैट्स। और आज हमने अभी पिछले कई महीनों से हमने अब जो ऑनलाइन सिस्टम हमारा हुआ, डिलीवरी सिस्टम ऐसे बनी हुई है, अब स्टूडेंट को आना नहीं पड़ता है, देयर डिग्रीज एंड मार्क्स कार्ड्स आर डिलीवर्ड इन द रेस्पेक्टिव कॉलेज, वो भी ऑनलाइन। सो दिस इज ऑल द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। मैं आपको अपना भी बताऊंगा कि अभी जब मैं शाम को ऑफिस से निकलता हूँ, मैं डिलिबरेटली लेट निकलता हूँ, बिलीव मी ऑनेस्टली, मैं 8 बजे शाम को ऑफिस से निकलता हूँ, बिकॉज व्हाट आई डिड ऑनलाइन में जो भी फाइल्स आए, आई मेक इट श्योर दैट मेरे ट्रे में कोई फाइल नहीं रह जाए। जो मेरी टेबल पे फाइल है, आई मेक इट श्योर मैं तब निकलूंगा चाहे 9 या 10 बजे रात क्यों ना हो, आई मेक इट श्योर दैट माई टेबल इज नीट एंड क्लीन। उससे क्या होगा दैट चांसेस ऑफ करप्शन बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल सही। सो वी मैंने पहले भी बता दिया, वी ट्राई टू डू, और जब हम एक अच्छी पॉजिटिव कोशिश करेंगे ना, वी विल रीच टू द टारगेट। एक टाइम आएगा, एक जमाना आएगा, जोर साहब बता रहे हैं, एक जमाना आएगा, वी विल टच द सिस्टम। बहुत ही खूब। शबीर साहब, जैसा कि आपने कहा कि आपका जो महकमा है बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा पब्लिक इंट्रैक्शन इसमें है, पब्लिक इसमें इन्वॉल्व रहती है, तो करप्शन के चांसेस भी बनते हैं। तो अगर आपके सामने करप्शन का मामला आता है तो आप उसे कैसे देखते हैं, महकमा कैसे देखता है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और जो पैनल लॉज हैं, पहले तो ये देखना होता है कि किस तरह की कंप्लेंट है, और क्योंकि ये रोज़ का मामला है हमारे ऑफिस में, क्योंकि हज़ारों काम होते हैं, बल्कि लाखों में काम होते हैं, तो शिकायतें तो रोज़ आती हैं। जैसे रूटीन अफेयर इन आवर डिपार्टमेंट की शिकायतें आती रहती हैं। अब हमने ये भी देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो कंप्लेंट्स होती हैं वो किसी को तंग करने के लिए होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिनमें सच्चाई होती है, जहां पब्लिक सर्वेंट ने लोगों को तंग किया होता है। तो हम लोग, हमारा एक सिस्टम है, जो डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स हैं, अपने लोग उनसे रिपोर्ट लेना, फिर उसके बाद अगर हमें लगे कि नहीं उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, पता चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे और ऑर्गेनिज हैं डिपार्टमेंट के कि जहाँ से आपको आप डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन ले लेते हो कि भाई देखते हैं इसने क्या किया, ये सच है झूठ है, और आपके महकमे के दूसरे एक ब्लॉक से आप दूसरे ब्लॉक के लोगों को भेजते हो उनको देखने के लिए। अगर वाकई में लगता है कि कहीं पर किसी ने गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जो हमारा अपना एक प्रोसेस होता है कि हम किसी की जो इंक्रीमेंट है वो विदहेल्ड करते हैं, फोरफीट करते हैं, किसी को डिमोशन के लिए करते हैं कि इसको नीचे लाया जाए, वो बड़ी सज़ाएं होती हैं। तो एक प्रोसेस होता है आरडीए का, जो रेगुलर डिपार्टमेंट एक्शन होती है, वो अगर कहीं पर एम्बेजलमेंट लगती है तो फिर एंटी करप्शन ब्यूरो को जाता है, और अगर कहीं लगता है कि नहीं और कुछ मामले क्रिमिनल इंटेंशन है उसमें, तो फिर कुछ मामले क्राइम को भी रेफर किए जाते हैं। तो एक अगर हम मतलब कहीं पर भी और नेचर ऑफ जो कंप्लेंट होती है प्लस उन्होंने क्या गड़बड़ की है, उसी के हिसाब से हर एक शिकायत को देखा जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो सोसाइटी होती है वो आकस होता है आपका कि आपके महकमे कैसे होते हैं। जैसी आपकी सोसाइटी है वैसा ही आपके लोग आपके पास महकमे में, आप कहाँ से लाएंगे लोग, सोसाइटी वो सोसाइटी से आते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो सोसाइटीज करप्ट लोगों को या करप्शन को ओन करती हैं, तो वहाँ ये चीज़ आप निकाल नहीं सकते हो। मतलब अगर आपके ड्रग पेडलर्स हैं सोसाइटी में, पता है कि ये लोग मुलव्वस है, तो अगर आप उसको एक प्रोफेशन की तरह लोगे कि यार ये भी काम कर रहे हैं, तो दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन देन। इसी तरह से जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनको सोसाइटी में वही इज्जत वही ताजीम दोगे जो एक ईमानदार आदमी को दोगे, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सोसाइटी में कोई खामी है, कोई कमी है, नासूर बन गया है। तो जो एक्सेप्टेंस लेवल जो करप्शन की है सोसाइटी में, वो मोर डेंजरस है कि
जहां मेरा रोल बनता है, ज़हूर साहब का रोल बनता है या प्रोफेसर साहब का रोल बनता है, उससे ज़्यादा रोल जो है हमारी सोसाइटी का बनता है कि वंस यू एक्सेप्ट द करप्ट एलिमेंट्स, द करप्शन एज ए नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल थिंग, तो वो तब आप करप्शन को इस सिस्टम से बाहर निकालने की सोच ही नहीं सकते हैं। अदरवाइज आपके पास, जैसे ज़हूर साहब ने कहा कि पैनल लॉज हैं, आपके पास और भी कानून हैं जो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हैं, उसके बावजूद भी करप्शन होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोसाइटी का भी थोड़ा सा रोल बनता है इसको बढ़ावा देने में। शबीर साहब, मैं एक और इसमें सवाल ऐड करना चाहूँगा। एक करप्शन होता है कि आपने महकमे में देखा कि किसी ने कोई काम किसी का रोका है और वो शख्स आ रहा है कंटिन्यूसली और फिर फाइनली उसको बोलता है कुछ लेके देके मेरा ये प्लीज़ काम कर दीजिए, मामला ख़त्म कर दीजिए। लेकिन कुछ अफसर ऐसे देखे हैं, अफसरान ऐसे देखे हैं जो पैसा नहीं लेते, करप्शन नहीं करते, बहुत ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन उनके टेबल पे फाइलें पड़ी रहती हैं, उसे आप कैसे लेते हैं? वो भी करप्शन है, वो तो सबसे खतरनाक करप्शन है। जो लोग 1 घंटे के लिए बाहर निकलते हैं किसी और चीज़ के लिए और फिर 2 घंटे के बाद वापस आ जाते हैं, तो वो तो सबसे बड़ा करप्शन है। क्योंकि करप्शन जड़ लेती है डिलेज इन डीलिंग द फाइल्स, डिलेइंग इन जो आप इश्यूज आपके रोज़मर्रा के इश्यूज जो ऑफिस में होते हैं, किसी के प्रमोशन का मामला है, किसी ने किसी फैसिलिटी को अवेल करने को लिए दरखास्त दी है, अगर वो डिले करता है आपका ऑफिस, तो करप्शन तो उसी वक्त जड़ पकड़ लेती है। लेकिन अगर आप ऑफिसों में इन चीज़ों में तेज़ी लाएंगे, सूरत लाएंगे, तो वो भी पता चल जाता है लोगों को। जब आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आने शुरू हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि गड़बड़ है। जब आप रिलीजेस, जो फंड रिलीज में डिले करते हो, तो गड़बड़ है। जब आपकी अननेसेसरीली जो क्लियरेंसेस हैं वो उसमें आप डिले करते हो तो गड़बड़ हो जाती है। जब आपका ऑफिस का जो रोजमर्रा का काम है, अगर वो आप तेजी से निपटाओगे, अपने वक्त पर निपटाओगे, तो करप्शन के चांसेस बहुत कम है। मैंने पहले भी कहा कि जो आपका सिस्टम है, अगर आप उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलाने में कामयाब होते हो तो आप करप्शन को बहुत हद तक कम कर सकते हो। और जो करप्ट एलिमेंट्स हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी होते हैं किसी की, तो उनको आप अलग कर सकते हो, दे गेट आइसोलेटेड। क्योंकि बाहर खबर चल जाती है, यार आपको लीव, आपको जीवन फंड के लिए पैसे नहीं देने हैं, आपको किसी और काम के लिए पैसे नहीं देने, यार यहाँ काम हो जाता है, 2 दिन के बाद हो जाते हो, ये बात फैल जाती है। तो जितनी तेजी, जितनी सूरत आप लाएंगे अपने काम में, वो करप्शन का जो मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कट करता है, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह भी कहना चाहेंगे कि बहुत जगह पर हमने देखा है कि किसी भी मजहब से आप ताल्लुक़ रखते हो, एक कुर्सी पर आप बैठे हैं तो आप पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, तो वो जिम्मेदारियां आपको निभानी है। आप ये नहीं कह सकते कि आरडीडी में किसी ठेकेदार का बिल है, वो बिल पास करना है और उस बिल को तब तक पास नहीं किया जाता ये कहकर कि मैंने अभी इसको चेक नहीं किया। आपके पास सारे क्लियरेंसेस आ चुके हैं, उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि आप उस बिल को क्लियर कर दें, लेकिन आप उसको डिलिबरेटली होल्ड पे रख देते हैं, तो वो भी एक करप्शन कहलाता है। मैं एक बार फिर ज़हूर साहब के पास आना चाहूँगा। ज़हूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, लोग कंप्लेंट्स करने में डरते हैं, झिझकते हैं, इस झिझक को मिटाने के लिए महकमा क्या कर रहा है? मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। देखिए, महकमा इस बारे में इसलिए करता है क्योंकि हमारे पास जीईडी का ऑर्डर जो है वो ये है कि अनोनिमस कंप्लेंट इसको है टर्न डाउन किया जाए। लेकिन चूंकि हमने ये भी करा है, हमने पब्लिक एविडेंस इसलिए की है कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी मैंने बोला था, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स कंप्लेंट्स, अगर वो इस तरीके का इस्तेमाल करें, अगर वो विसल ब्लोअर्स एक्ट का इस्तेमाल करें, तो वो कंप्लेंट इसको अपना नाम जाहिर किए बगैर हमारे तक पहुंचा सकते हैं। जब वो हमारे पास पहुंचाएगी, फिर ये एंटी करप्शन की ब्यूरो का काम है कि वो इसको मजीद प्रोब के लिए ले लें। तो अगर ये चीज़ अवेयर हो जाए पब्लिक कि हमारा नाम जाहिर हुए बगैर हमारी कंप्लेंट पे मुदावा हो सकता है, तो ये उनके पास गारंटी, ये जो है लीगल वेज जो है वो इस्तेमाल करके कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम अपने सोर्स नेटवर्क के ज़रिए से, जैसे हमारे जॉइंट सरप्राइज चेक्स, जैसे हमारे सेक्रेट वेरिफिकेशंस होती है, जो काम होते हैं, हमारा टीम बाज़ाब्ता खुद भी लगा हुआ है ताकि किसी जगह ये रिपोर्ट मिले कि किसी जगह गलत हुआ है या कोई चीज़, कोई पब्लिक सर्वेंट गलत कर रहा है, जहां पर हम भी अपने लेवल से काम करते हैं ताकि करप्शन की बिदत को हटा दें। मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, शबीर साहब ने जो अभी बोला था कि डिले, जो नासिर साहब ने भी बोला, मैं तो अपने डिपार्टमेंट में बोलता हूँ कि ये डिले सिर्फ ये नहीं करता, आप तो अपनी सैलरी जो हलाल की थी वो भी तो हराम करते हो, वो भी हराम करते हो, वो आराम से हराम करते हो। अगर आप पैसे में आ जाता है, वो उसी
पैसे में आए, डिले कर दिया तो आपने अपनी हलाल की कमाई भी हराम कर दी, करप्शन की तो दूर की बात है। तो इसमें ये शक नहीं है कि हमारे पास पूरे लीगल वेज हैं, सोसाइटी को बस जागरूक होना है। उसके अलावा भी जो हमारी टीमें हैं, जो दाएं बाएं हमारे सोर्सेज हैं, हमारे पास कल हमारे पास CID और किसी SSP साहब भी आए थे। CID हमारा है जहां से इनपुट्स आते हैं, जहां हमारे डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर से हमारे पास इनपुट्स आते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज एंड मीन्स। और एक आम इंसान के लिए भी लीगल प्रोटेक्शन है कि वो अपना नाम जाहिर किए बगैर अपनी कंप्लेंट को ACB तक पहुंचा सकता है। देन इट कम्स टू ACB, जिसका रोल बनता है उसको प्रूव करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, आपसे भी यही गुजारिश कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि करप्शन हो रहा है, कहीं भी आपको लगता है करप्शन के चांसेस बन रहे हैं, तो आप इमीडिएटली उसको कंप्लेंट बनाकर ACB तक पहुंचाएं, क्योंकि वो न सिर्फ आपके लिए बेहतर होगा बल्कि उस शख्स के लिए जो ये कोशिश कर रहा है वो रुकेगा, नेक्स्ट टाइम इस गलती को नहीं दोहराएगा। और दूसरा, सोसाइटी से हम ये करप्शन को मिटा पाएंगे। मुख्तसरन जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने नज़ीर साहब कहा कि आपका प्रोग्राम्स तो आपके यूनिवर्सिटी में चलते ही रहते, पूरा साल चलते रहते, लेकिन इस हफ्ते में क्या खास आपने यूनिवर्सिटी में करवाया इस अवेयरनेस के हवाले से? इस हफ्ते में वी हैड सम सेमिनार्स और वी हैव टेकन अ प्लेज जी। उसके साथ में मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं भूल गया। देखिए, रेगुलरिटी ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज हालांकि वी हैव नाउ द सिस्टम ऑफ ऑनलाइन चेक सिस्टम, बंदा आता है वो अपनी अटेंडेंस बायोमेट्रिक से करता है, बट यू हैव टू चेक इट कि वो फिर अगर आया तो क्या वो काम कर रहा है, क्या वो ऐसा नहीं कि उसने चेक किया एक दरवाजे, एक यूनिवर्सिटी बड़ी है जी, एक दरवाजे से आया और दूसरे दरवाजे। बिलीव मी ऑनेस्टली, फॉर द लास्ट सो मेनी वीक्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग, मैं इवन गेट्स की तरफ भी नजर रखता हूँ कि मेरा एम्प्लॉय बाहर न जाए। मैंने एक एम्प्लॉय को पकड़ा, कुछ 9:45 का टाइम था, 9:30 हमारी अटेंडेंस होती है, मैंने उसको बाहर से लाया। मैंने कहा अगर आप 15 मिनट में आगे आप कहाँ जा रहे थे? मेरे घर में कोई बीमार था। मैंने कहा हैव यू इन्फॉर्म्ड योर ऑफिसर? सो उससे एक ना आई कैन सी दैट मैं उस डिपार्टमेंट की दूसरी बार जब गया तो 100% अटेंडेंस मैं चेक कर रहा हूँ। सो वी हैव टू मेंटेन दीज थिंग्स। बिल्कुल। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू बी आल्सो एट अ टाइम्स यू हैव टू बी टफर टू योर पीपल दैट यू मेंटेन योर अटेंडेंस, यू मेंटेन योर वर्क, देन द चांसेस ऑफ करप्शन इन एनी वे विल बी वेरी वेरी लेस। बहुत बहुत शुक्रिया। शफी साहब, आपसे भी मुख्तसर जानना चाहेंगे इस हफ्ते में क्या कुछ महकमे में हुआ, क्या कुछ किया आप लोगों ने? गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है कि तो नॉर्मल एक प्लेज लेनी है और दूसरा अवेयरनेस होनी है। तो हर कोई ऑफिस हमारा जो है वो वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे। कल शायद हमारा एक मुश्तरका प्रोग्राम इनके साथ है। मैं एक बार और ऐड करना चाहूँगा लास्ट में जी, वो ये कि देखिए बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट्स ऐसे हैं कि जो ईमानदारी के नाम पे लोगों को बहुत तंग करते हैं जी। वो सबसे ज़्यादा वही लोग प्रॉब्लम में है, क्योंकि ईमानदार होने के साथ साथ काम करना ज़रूरी है। बिल्कुल। वो आपका एस्टिमेट अननेसेसरीली रोकेंगे, अननेसेसरीली उसमें इतने नुक्स निकालेंगे कि दूसरा आदमी होता है वो मजबूर हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसका फायदा कोई और दूसरे लोग उठाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ी जमात है हमारे महकमों में, जो इस तरह के लोग हैं कि जो डिलेज कराती हैं और अपना सिक्किन बचाने के लिए कि कल कहीं हमसे पकड़ ना हो, तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उतनी बारीकियों में जाते हैं कि जिसके बाद वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक तरह का कंडक्ट करप्शन नहीं है कि आप इसकी वजह से दूसरे लोग जो है वो मतलब दे गेट के यूज टू दिस कि उनके पास उनको काम मिल जाता है इस तरह का। तो ये एक और मतलब इसमें है कि एक और एलिमेंट है जो बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है, जिसकी वजह से करप्शन जड़ पकड़ती है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन मोहतरम, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि महकमे में अगर कोई बहुत ही ईमानदार अफसर है लेकिन काम भी नहीं कर रहा है, तो उसका फायदा कौन उठाते हैं? उसका लोअर स्टाफ उसका फायदा उठाता है कि हाँ मैं काम करवा दूंगा साहब से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ खर्चा लगेगा। तो इस चीज़ को मिटाने के लिए आपको इमीडिएटली ACB का रुख करना चाहिए। अगर आपकी अननेसेसरली आपके कागजों में डिले हो रहा है तो आपको इमीडिएटली ACB को लिखना चाहिए ताकि ACB उस पर कार्रवाई करे। और ये जो बिद्दत है, ये छोटा सा पौधा कहीं कल पेड़ ना बन जाए, उसे वहीं पर खत्म कर दिया जाए जहां पर ये पौधा था। कोई खास मैसेज आज के दिन देना चाहेंगे ज़हूर साहब आप? देखिए, मैं खास यही मैसेज देना चाहूँगा क्योंकि हमने जो दीम है, दीम के हवाले से ही मैं बोल रहा हूँ। जब आपकी शख्सियत एक मुकाम पे पहुँचती है तो इट्स सेल्फ जो है सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन बन जाता है। मैं हर एक को मैसेज यही दे दूंगा कि वो अपनी शख्सियत को ठीक करे, अपनी शख्सियत को इज्जत वाली बनाए। इज्जत वही तभी बनती है जब उसकी दुनिया अच्छे नाम से, अच्छे काम से जानी जाती है।
बहुत बहुत शुक्रिया। नजीर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? We have to think positive, we have to be very honest, we have to be very dedicated to the system. और अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसका तवक्कुल करना है. You have to be very honest. That's it. बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर सर, देखिए, हर एक आदमी को चाहिए कि जो उसका रोल ऑर्गेनाइजेशन में है उसको वो अच्छे से निभाए। बहुत ही खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जो अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, ये अवेयरनेस घर घर तक पहुंचे। अगर आप तक अवेयरनेस आई है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे दूसरे तक पहुंचाएं। और ये करप्शन जो एक बहुत बड़ा नासूर है हमारे समाज में, इसको अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से भी थोड़ी और अवेयरनेस आई होगी समाज में, और ये जो मामलात हैं करप्शन के, वो और कम होंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आज दीजिए इजाजत इसी अपनेपन के साथ कि आप अपना ख्याल देश रखेंगे, खुश रहेंगे और करप्शन के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएंगे। अल्लाह हाफिज।